घंटे का हम बताने थोड़ा सा 11:30 बजे के ट्रेन से वो आ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम परिषद के हमारे कार्यकर्ता उनको बिल्कुल स्वागत करेंगे। वहाँ से उनको हम मोरिया ले जाएंगे। मोरिया में उनको चंद घंटे के लिए रहने का है। वहाँ से फिर यहाँ आएंगे 1 बजे करीब। यहाँ का कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे पूरी लोगों को मुस्लिम होती है और यहाँ पर ही उनका खाने पीने सबका इंतजाम है। उसके बाद फिर वो जाएंगे मोरिया और मोरिया से उनका दूसरा प्रोग्राम है। उसके बाद शाम को निकल जाएंगे। सर, संगोष्ठी में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? संगोष्ठी में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? संगोष्ठी में अभी तक का यही चर्चा है कि बहुत जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम क्या काम कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको क्या क्या किया जाए, इसी पर चर्चा होगी और इसको क्या क्या समर्थन मिल रहा है। कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? इसमें तो हम समझते हैं कि 150 लोग आ रहे हैं। अभी तक जो हमको है, हम लोग निमंत्रण देते हैं, वही नहीं बुलाते, भीड़ नहीं बुलाते। नियमता हम लोग सिक्योरिटी के पॉइंट आदमी से भी कार्ड दिए हुए हैं, वो उसको लेकर के ही लोग आएंगे, तभी हमारे एंट्री होगी। आप जैसे हैं उनके लिए तो स्पेशल अरेंजमेंट हम किए हुए हैं, तो कोई भी कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि इनके प्रोटोकॉल का ऑलरेडी डीएम और एसपी और सब लोगों को चला गया है, हम लोगों ने भेज दिया है। सिक्योरिटी यहाँ रहेगी और यहाँ पर सब व्यवस्था रहेगी, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। मुख्य वक्ता के तौर पर कौन रहेंगे, कौन आएंगे? मुख्य वक्ता के तौर पर कौन आएंगे? मुख्य वक्ता के तौर में हमारे होंगे संजय पासवान जी, हमारे होंगे ये राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे होंगे ये डीजीपी साहब। हो सकता है उनको कठिनाई हो ना, अगर आ जाएंगे उनको कुछ कठिनाई है तो अपना हो सकता है ना, हमें अगर आएंगे तो वो रहेंगे। उसके बाद और भी वक्ता हैं हमारे, वो लोग भी हमारे जो है ये हमारे मिश्रा जी हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं। पंडित जी पांडे सीनियर एडवोकेट हैं, ये हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं। BN चौबे जी हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये हमारे अध्यक्ष हैं। अंजलि कुमार राजू जी हम दिखाई हुए हैं, वो उपाध्यक्ष हैं। ऐसे और ये झा जी हैं। वक्ताओं की श्रेणी अधिक है और भी विद्वान हैं जिनका नाम उसमें डिटेल में होगा। झाजी, हम झाजी से रिक्वेस्ट करेंगे और जो हमारे वक्ता होंगे विद्वान होगा उनको आप इनको बताइए। आपके सवाल? बदलाव का नहीं है। हेलो, चौधरी जी का सवाल है कि जो हम प्रयत्न कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में लाने के लिए क्या हो सकेगा, ये इनका एक प्रश्न है। वर्ण व्यवस्था होगा कि नहीं उस पर हम अपना केंद्रित नहीं करते। वसुधैव कुटुंबकम कर्म में विश्वास करती है और हम कर्म के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम ने अपने कर्म के आधार में माना कि वर्ण व्यवस्था ही आज की जो समस्याएं हैं सामाजिक, उसको हल करने में कामयाब होगी। उसको पहल करने में हम लगे हुए हैं। क्या होगा नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए उसका हम फिक्र भी नहीं करते। वरुण जी को जो बुला रहे हैं उसका क्या एजेंडा है? वरुण गांधी जो आ रहे हैं, वरुण गांधी जी जो आ रहे हैं कोई और एजेंडा? वरुण गांधी जी आ रहे हैं और भी विद्वान हैं, जैसे कि एक चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के राजेंद्र प्रसाद जी हैं, न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद जी, वो हमारे संस्था के पैटर्न भी हैं, वो मेरी संस्था के पैटर्न भी हैं। हमारे जो रिटायर्ड डीजीपी हैं गौतम जी, वो भी मेरी संस्था के पैटर्न हैं। हमारे संजय पासवान जी जो एक्स मंत्री हैं और आज पार्षद हैं, वो भी मेरे संस्था के पैटर्न हैं। मौर्या होटल के MD आदित्य सिन्हा, वो भी मेरे संस्था के पैटर्न हैं। और ये संस्था के पैटर्न हैं और इसलिए पैटर्न है कि हमारे विचारधारा को बहुत दिल से मानते हैं और वर्षों के आयोजन में ये लोग रहेंगे। इस पर पहले विशिष्ट अतिथि
आग्रह मैंने किया, वो माने भी हैं, आएंगे और वो भी भाग लेंगे। जहाँ तक हमारे मुख्य अतिथि का सवाल है, वरुण गांधी किसी परिचय की जरूरत नहीं है, उनका परिचय विश्व जानता है, उनके विचार वो विद्वान है, ये भी कोई दूर नहीं है। असाधारण व्यक्तित्व है, युवा है, लीडर है, और ब्राह्मणत्व का जो एक पहला गुण है कि वो लीडर होता है, चाहे कोई भी हो, जन्म से नहीं, जिसके अंदर भी वो है वही है ब्राह्मण। ब्राह्मण सही बात करने से डरता नहीं है। अब वो आप देख रहे हैं वरुण गांधी में। वरुण गांधी एक ऐसा युवा है जो कि अपनी बात को कहने में हिचकता नहीं है। आज के न्यूज में देखा उसका राष्ट्र प्रेम, शायद आप देखे होंगे, उनको बुलाया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जब ये पढ़ते थे तो वहाँ के यूनियन के भी प्रेसिडेंट रहे। बुलाया गया कि आप अभी जो सरकार है उसके बारे में आप बात करिए। के पहले राहुल जी गए थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कहा कि नहीं, देश की बात हम देश में करते हैं, विदेश में नहीं करते हैं। हमारा पार्लियामेंट है, हमारे बहुत से स्थान है जहां हम अपनी बात करते हैं और करेंगे, हम विदेश में क्यों करेंगे, हम विदेश में नहीं करेंगे। ये उनका पर्सनालिटी है। ऐसे ही पर्सनालिटी को हम मुख्य अतिथि के रूप में वसुधैव कुटुंबकम परिषद ने बुलाया है और उनका हम बहुत ही आभार है कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना है, आ रहे हैं। बहुत कुछ सवाल सर, पिछली बार जीतन मांझी एक मधुबनी के मंदिर में गए थे। जीतन मांझी मुख्यमंत्री जब थे उस समय एक मंदिर में गए थे, आपको जानकारी होगी। मधुबनी के एक मंदिर में गए थे, यह प्रकरण सामने आया था कि मंदिर में जाने के बाद वो मंदिर धोया गया। इसको कैसे लेते हैं? मांझी जी मंदिर में गए थे। देखिए, ये आप बहुत सही सवाल किए। आज जो विकृति है समाज में, जो वर्ण व्यवस्था से हट करके हम जाति व्यवस्था में आए हैं, वो है कतिपय ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण जन्म से जो उत्पन्न ब्राह्मण हुआ, जिसमें ब्राह्मण को नहीं रहा, उसकी बात को लेकर के हम ब्राह्मण ब्राह्मण कहने लगे। वो ब्राह्मण नहीं है जो छुआछूत को मानता है, वो ब्राह्मण नहीं है जो आदमी और मनुष्य में अलगाव करता है, वो ब्राह्मण नहीं है जो मांझी जी के जाने के बाद मंदिर में रोकता है, वो ब्राह्मण नहीं है जो मांझी जी निकलने के बाद सफाई करता है, वो ब्राह्मण नहीं है, उसकी मानसिकता दूषित है, वो कभी भी ब्राह्मण नहीं है, उसको हम ब्राह्मण मानते भी नहीं। और यही बात आप लोगों के सामने हम रखना चाहेंगे। अगर आप थोड़ा सा टाइम दें और सीरियसली मेरी बात को सुने, आप अगर कन्विंस हो मेरी बात से, तब आप औरों को भी पास करें कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जात नहीं है। आज मंदिरों में पंडा जी लोग घूम करके जो काम करते हैं वो ब्राह्मण की बात नहीं करते हैं, वो अपना पेशा करते हैं। ब्राह्मण ये नहीं किया है कि नहीं साहब आप आदमी जाकर करने के लिए छुआ तो नहीं है, ब्राह्मण को नहीं, मनुष्य में कहीं नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब समान है, सबकी व्याख्या की गई है, सबका काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, कोई किसी से नीचे और ऊपर नहीं है। यही है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को आप ब्राह्मणवाद मत मानिए। बौद्धों का दल है मनुवादी है, ब्राह्मण मनुवादी है, जिसको पढ़ाई नहीं है वो कहता है मनुवादी। वो समझता है कि मनुस्मृति ब्राह्मणों की किताब है, वो जानता नहीं है कि ब्राह्मणों की किताब ये नहीं है, ये तो मानव शास्त्र है। इसको पहले समझना पड़ेगा, यह आसान काम नहीं है। इसको बहुत विकसित आ चुके हैं। वोट के पॉलिटिक्स में जातिवादी और परिवारवाद इतना घुस गया है कि लोग जानते हुए भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वोट की पॉलिटिक्स। हम लोग वोट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जिन लोगों ने मनुस्मृति को जला दिया
हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति ऐसी रही, हम क्या कर सकते हैं। अगर हमसे बात करें तो हम अपनी बात कहेंगे, माने या न माने ये उनकी मर्जी, पुस्तकें भरी पड़ी हैं। तो बात आती है किसी पुस्तक को जला देने से कोई अभिप्राय प्राप्त हो तो ये तो उनके ऊपर है, हम उसके लिए क्या करें। और बात